गरीब होने का अहंकार बड़ा जबरदस्त होता है। गरीब होने का अहंकार होता है, मैं गरीब हूं, हमें कोई क्यों पूछेगा, तुम तो हो, तुम हो तो सारा बवाल है। बोला नहीं, हम न तुम, दफ्तर ही गुम। जब हम बनेंगे, तुम बनेंगे तो दफ्तर होगा, और जब न हम है न तुम हो तो दफ्तर गुम। हर चीज का अहंकार है। अरे इसी बात का अहंकार है, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मेरे पास में कोई एक्स्ट्रा काबिलियत नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं असहाय हूं, ये भी तो है। तुम तो हो। जब तक आप बने रहोगे तो आपके अंदर में क्या है, जीव भाव, मैं तो हूं, और मैं में ही सारा रोना है। गुरु बोला, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु का दिया। जब इस भाव में रहेंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा, और जब इस भाव में रहेंगे कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं बदसूरत हूं, तुम तो हो, और तुम्हारे रहने से फिर सब आ जाएंगे। इसलिए गुरु बोला, मैं को माइनस करो। क्या बोला, कितनी अच्छी बात बोली है। मैन माइनस इक्वल टू गॉड। जब मनुष्य अपने को मिटा देता है तो वो परमात्मा हो जाता है, और मैन प्लस इक्वल टू डॉग। जब कोई व्यक्ति मैं हूं और प्लस और भी तो डॉग हो जाएगा। तो यहां पर अपने को हम जब माइनस करेंगे तभी परमात्मा बनेंगे, तभी परमात्मा प्रकट होगा। बीज अपने को गुम करता है तभी वृक्ष बनता है। बीज कहे मैं भी रहूं और वृक्ष बन जाऊं, नहीं। इसलिए अपने को मैं कुछ नहीं, अगले को प्रसन्न करने के लिए आप अपने को माइनस करना पड़ेगा। और आप कुछ बने हो तो अगला आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए हम लोगों का गीता का चौथा अध्याय चल रहा है। कल चला था चौथा अध्याय। कल जो पढ़ा गया था लास्ट स्टेंजा पढ़ देते हैं, उसके बाद में आज का पढ़ते हैं। जिसका दिल अडोल है वो तो सारी सृष्टि का मालिक है। अज्ञानी मनुष्य ज्ञानी के भी कर्म देखता है, उसके विकार का चिंतन करता है, कभी भी नहीं सीखता, और ज्ञानी अज्ञानी की भूलों से भी ऊंचा उठता है। संत वो है जो सदैव शांत में रहता है, मुनि वो है जो मौन में रहता है। यहां तक कल हुआ था, उसके आगे आज क्या बोला, ज्ञानी सो जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोधे। ब्रह्म को जानने के लिए तुमको अपनी खुदी को गंवाना पड़ेगा। पत्थर को गढ़कर उसी से भगवान की मूर्ति बनाते हैं। लकड़ी के टुकड़े में कारीगर कल्पना करता है कि इसमें से कितनी मूर्तियां बन सकती हैं। गुरु ही हमारे से परमात्मा को प्रकट करके दिखाता है। इस पैराग्राफ में क्या बात आई है, सबसे मुख्य बात है, ज्ञानी सो जो मन पर बोधे। ज्ञानी वो है जो अपने मन को अपने अंडर में चलाए, जिसका मन ज्ञानी के कंट्रोल में रहे, जिसका मन गुलाम हो जाए, वो है ज्ञानी।
और जिसका मन जी को जो चलाता है तो वो ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है। अज्ञानी मन के मुताबिक चलता है और ज्ञानी मन को चलाता है, मन को नौकर बना के रखता है, और अज्ञानी का मन मालिक होता है। अगला, राम नाम आत्म में शोधे। राम नाम आत्म में शोधे मतलब क्या हुआ? वो मैं राम हूं इस बात की शोध खोज करता है, मैं राम कैसे हूं? राम ऐसे हो जाओगे? राम का नाम कब हुआ? जब राम के गुण, वो त्याग भावना, वो भाइयों में प्रेम, जब वो चीज लाओगे तब राम बनोगे। तो वो मैं राम कैसे हूं इस बात की शोध करता है। फिर बोला, ब्रह्म को जानने के लिए तुमको अपनी खुदी को गंवाना पड़ेगा। क्या कहा? ब्रह्म को जानने के लिए तुम्हें अपनी खुदी गंवाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? अपनी खुदी, जब तक आप स्वयं हो तो आप ब्रह्म आपके अंदर से प्रकट नहीं हो सकता। खुदी गई, खुदा प्रकट हुआ। जिस दिन आप अपने को गुम कर दोगे, जिस दिन जिस पल अपने को गुम कर दोगे, उसी पल आपके अंदर से खुदा प्रकट हो जाएगा। कैसे? जैसे बीज आप धरती में बो, बीज जिस समय गल जाता है, अपनी पूरी हस्ती मिटा देता है, उसी क्षण उसी जगह पर पोपल्स निकल आती है, उसी जगह पर पौधा छोटा सा निकल आता है। वही पौधा फिर माली के संरक्षण में रहता है तो बड़ा वृक्ष बन जाता है और फल फूल दोनों देता है। इसी तरीके से जो गुरु की शरण आ जाता है और गुरु की छत्र छाया में पलता है, बढ़ता है, फिर वो सबको सुख देता है। जैसे पेड़ सबको छाया देता ही है, फल देता है, उसी तरीके से जो गुरु की शरण आ करके गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है तो वो भी फिर सर्व को सुख ही देता है। फिर आगे बोला, पत्थर को गढ़कर उसी से भगवान की मूर्ति बनाते हैं। लकड़ी के टुकड़े में कारीगर कल्पना करता है कि इसमें से कितनी मूर्तियां बन सकती हैं। गुरु ही हमारे से परमात्मा को प्रकट करके दिखाता है। क्या सेंस है? बोला, जब एक पत्थर में से पत्थर का कारीगर शिल्पकार उस पत्थर को काटता छाटता है और उसी पत्थर में से भगवान की मूर्ति बना देता है और फिर उसी मूर्ति को स्वयं स्वयं पूजता भी है। एक बढ़ई लकड़ी को देख करके उसकी पार्टी में से भगवान की मूर्ति प्रकट कर देता है काट छाट के। जब लकड़ी को काटा छाटा जाता है, जब पत्थर को काटा छाटा जाता है, तब उसमें से भगवान की मूर्ति प्रकट होती है। इसी तरीके से जब गुरु हमको काटता छाटता है, हमको काटता छाटता क्या है? बोला, जैसे माली बगीचे में पतवार निकल आती है ना, सब तरफ खरपतवार निकल आती है, वो अपने आप निकलती है, उसको कोई चाहे ना निकले ऐसा नहीं, असंभव नहीं, वो निकलेगी ही निकलेगी जहाँ पेड़ पौधे होंगे। तो उन खरपतवार को वो काटता है छाटता है, पेड़ पौधे जो बेतरकीब से बड़े हो जाते हैं उनको काटता छाटता खूबसूरत बनाता है। इसी तरीके से आपके अंदर से गुरु परमात्मा प्रकट कब करता है? जब आपके अंदर से वो काट छाट के पांचों विकार आपके अंदर से निकाल देता है, पांचों विषय आपके अंदर से निकाल देता है।
सारी चीजें आपके अंदर से वो जब निकाल देता है, पांचों विषय, पांचों विकार निकाल देता है, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये सब आपके अंदर से निकाल देता है गुरु, तब आपके अंदर से ही मूर्ति प्रकट हो जाती है। वो मूर्ति प्रकट कब होती है? जब आप पांचों विकारों से रहित हो जाओ, पांचों विषयों से रहित हो जाओ, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, इससे उपराम हो जाओ, तब जाकर के आपके अंदर से वो परमात्मा की मूर्ति प्रकट होती है। आप कहो कि ये विकार रहे, राग द्वेष रहे, द्वैत का भाव रहे और परमात्मा प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसा असंभव है। कैसे संभव है? जैसे एक म्यान में दो तलवार देखा सुना न कोई, एक म्यान में एक ही तलवार आ सकती है, एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। उसी तरीके से जब तक आपके अंदर में खोट रहेगा, तब तक आपके अंदर से वो परमात्मा गुरु प्रकट नहीं कर सकता। इसके लिए गुरु को आपको सहयोग देना पड़ेगा। इसीलिए गुरु जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी एक लाइन बोली है। क्या कहा है? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। जितना राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, जो पांचों विकार, पांचों विषय कहाँ है? मन में तो है। सारी चीजें मन में है। मन नाम बड़ा छोटा सा है, मां ना, दो अक्षर का, लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये इतना पावरफुल है, बोला जैसे इतनी बड़ी ट्रक होती है लेकिन उसमें छोटी सी हैंडल है, वो छोटी सी हैंडल जिधर मोड़ो ट्रक उधर मुड़ जाती है। उसी तरीके से आपका इतना बड़ा शरीर है, इस शरीर में मन तो बहुत नन्हा सा है, लेकिन मन आपको जहां मोड़ता है आप मुड़ जाते हो, जो कहता हो करने लगते हो। तो बोला अपने मन की करो सफाई। जब तक आप अपने मन की सफाई नहीं करोगे, आपको प्रीतम वो परमात्मा, वो ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब प्रकट नहीं होगा, मतलब आप एहसास नहीं करोगे। परमात्मा का आपको एहसास करना है। प्रकट क्या होगा? अरे जिसका न रूप न रंग, जिसका न रूप न रंग न रेख और त्रिगुण से भिन्न परमात्मा निराकार है, उसको क्या प्रकट करोगे? हाँ, आप अनुभव करोगे। जब अनुभव करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? वो पता कैसे लगेगा? आप ब्रह्म हो गए, वो पता कैसे लगेगा? वो पता उस समय लगेगा जब आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे यश हो चाहे अपयश हो, कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आए और आप हर परिस्थिति में सम रहोगी, एक रस रहोगी, कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, तो ये साबित हो गया कि आपके अंदर से वो ब्रह्म प्रकट हो गया है। जब तक ब्रह्म प्रकट नहीं होगा, आप ऐसी स्थिति में आ ही नहीं सकते। जरा सा नुकसान होगा, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, घर छोड़ के भागोगे, बच्चों को मारपीट करोगे, गाली गलौज करोगे, सारे रिएक्शन होने लगते हैं। किसी ने अपमान थोड़ा सा कर दिया, उसी समय मारपीट करोगे, गाली गलौज करोगे, मानहानि का दावा करोगे, सारे रिएक्शन हो जाएंगे। तो बोला जो द्वंद्वी जोड़ों में सम रहे, किसी भी परिस्थिति में डामाडोल ना हो, तब समझना उसके अंदर से ब्रह्म प्रकट हो गया। चाहे
किसी का जीवन दान हो, कोई पैदा हो या कोई मर जाए, दोनों स्थिति में आप सम हो, ये ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति होती है। और जब ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति ऐसी होती है तो जो बोल देता है वो हो जाता है। वो कभी कोई चीज जानबूझ के नहीं बोलता, इंटेंशनली नहीं बोलता, अनायास परमात्मा जो उससे बुलवाता है वो बोल देता है और वो चीज हो रहती है। आप स्वयं ही कहते हो, अरे आपने गुरु जी ये कहा हो गया, आपने ये सोचा हो गया। तो क्यों वो सिद्धि आपको भी मिल सकती है। कब मिल सकती है? जब आपका मन 100% साफ हो जाएगा तो आपको भी चीज प्राप्त हो जाएगी। फिर बोला आगे, गुरु ही हमारे से परमात्मा को प्रकट करके दिखाता है। जैसे शिल्पकार पत्थर से मूर्ति प्रकट करके दिखाता है, लकड़ी का कारीगर बढ़ई लकड़ी में से भगवान की मूर्ति प्रकट करके दिखाता है, उसी तरीके से सदगुरु हमारे अंदर से ब्रह्म को प्रकट करके दिखाता है। फिर आगे बोला, गिफ्ट को लिफ्ट नहीं दो, पर सर्व को उस गिफ्ट से लाभ पहुंचाओ। कितनी सुंदर बात बोली है। गिफ्ट को लिफ्ट नहीं दो। गिफ्ट क्या है? परमात्मा ने किसी को बड़ा सुंदर भजन गाने का गला दिया, किसी को धन दिया, किसी को बड़ी खूबसूरती दी, किसी को बहुत बड़ा मकान दिया। कुछ न कुछ परमात्मा किसी न किसी को कोई न कोई गिफ्ट देता है। तो अब जैसे किसी को भजन की गिफ्ट मिली, बहुत सुंदर भजन गाता है, तो उस सुंदर भजन का जो है आप उसको लिफ्ट नहीं दो, अहंकार नहीं करो, मैं बड़ा बहुत अच्छा भजन गाता हूँ। तो जितने अच्छा भजन गाने वाले होते हैं जिनके अंदर में कहीं न कहीं अहंकार छुपा होता है, आप देखो जल्दी एक बार में कहने भजन नहीं गाते, हमारा गला खराब है और आज हमारा मूड नहीं ना, कुछ न कुछ अपना वो नखरा दिखाते रहेंगे कि हमको लोग मनाएं। गिफ्ट को लिफ्ट नहीं दो, बल्कि जो जरूरतमंद हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको जाकर के ये प्रभु के भजन सुनाओ। तो जब उनको भजन सुनेंगे तो उनके अंदर में आनंद की प्राप्त होगी, उनके अंदर में खुशी मिलेगी। तो आपने सच समझो, आपने गिफ्ट को लिफ्ट नहीं दिया और जो गिफ्ट परमात्मा ने दिया है उसका सही उपयोग किया है। आपको परमात्मा ने धन दिया है तो उस धन का सच्चा उपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है? आप उस धन को शराब पियो, जुआ खेलो, आवारागर्दी करो, बस अपने ऊपर खर्च करो, अपने परिवार पर खर्च करो, ये दुरुपयोग है। ये सिर्फ मैं मेरे पर खर्च करना और उसको जो है उससे ऐसा आराम करना। अगर आपको भगवान ने धन दिया है तो धन को उपयोग करो, अपने घर में सत्संग कराओ, प्रेमियों को खूब बुलाओ, प्रेमियों के साथ जो है आप उठो बैठो, खिलाओ पिलाओ, मौज कराओ। उस धन का सच्चा उपयोग क्या है कि आप गुरु के कार्य में लगाओ, धन का सच्चा उपयोग है। तो आप देखो कहाँ लगा रहे हो धन को। अगर आपका सेहत अच्छी है, समय है, तो आप देखो आप क्या कर रहे हो, पान की दुकान में खड़े होकर के राजनीति की बात कर रहे हो, इधर उधर की मैं तेरे की बुराई भलाई कर रहे हो, कि आप संगत की सेवा कर रहे हो। अगर आपको परमात्मा ने शरीर अच्छा दिया है और समय दिया है तो आप संगत की सेवा करो ना। बोला गिफ्ट को लिफ्ट नहीं, जो परमात्मा ने आपको गिफ्ट दिया है, अच्छी सेहत दी है, अब आपके अगर आपको परमात्मा ने किसी चीज की गिफ्ट दी है तो उस गिफ्ट का देखो आप सच्चा उपयोग कर रहे हो नहीं। अगर आप सच्चा उपयोग नहीं कर रहे हो तो गिफ्ट को फिर आप क्या है,
आप उसके लिए आप उसका दुरुपयोग है। और एक बात हमेशा आप जान लेना, जिस चीज का दुरुपयोग होता है सबकी शकल अलग है, सबका दिमाग अलग है, सबका व्यवहार अलग है। सगे भाई हैं, आप देख लो, यहां तक कि ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद भी उनके में कोई न कोई फर्क होता है। हमने स्वयं देखा, एक ट्विंस हमारे सत्संग परिवार की ट्विंस बेटी हुई, एकदम सेम, एक आए दूसरी जाए, उसको पहचान ही नहीं पाए कि कौन पानी ले गया है, कौन मीठा ले गई, हमको वही है, पता लगे दूसरी है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, भगवान ने वाणी में कहा है कि कुछ न कुछ जरूर चेंज होगा। तो हमने उनकी माँ से पूछा कि ये दोनों जो है इतनी देर से आ रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे कौन इसमें कौन है, हमें नहीं पता। तो उन्होंने पहचान बताई, कहा एक की जो है, एक के तिल नाक के पास में है छोटा सा, दूसरे नहीं है। अब पूरे उसमें चेहरे पर जब तक कोई पर्टिकुलर बताए नहीं पता लगता। जब उसको बहुत गौर से देखा तब पता लगा, हाँ सिर्फ इतना है, तो थोड़ा कुछ चेंज है ना। तो बोला कैसा भी जितने व्यक्ति हैं संसार में, सबकी शकल अलग है, सबकी अकल अलग है, और सबकी प्रारब्ध अलग है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि जितने ऐसे हैं उसमें तुम उनको उस प्रकार से देखोगे तो परेशान हो जाओगे। तो क्या है सत्यता, क्या है, उन सब में एक परमात्मा तो है, वही परमात्मा ने उस रूप को धारण किया है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है, एकहु श्याम बहुरूप धरो। यही बात हमारे गुरु जी ने बोली है। क्या बोला है जब ये लाइन आई, सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाऊं। गुरु जी ने इस लाइन को काटा, कहा नहीं, सबना जिया का एको दाता नहीं, सबना जिया का एको धाता, सो मैं विसर न जाऊं। सारे जीवों को धारण करने वाला एक वो परमात्मा है। कितना क्लियर कर दिया। तो कैसी भी अकल हो, कैसी भी शकल हो, आप हर एक में उसी परमात्मा का नूर देखो बस। और जब आप उसी परमात्मा के नूर को देखोगे तो फिर आप क्या होगा, परिणाम क्या होगा उसका, इसका परिणाम होगा कि आपकी समदृष्टि हो जाएगी, आपका समभाव हो जाएगा, किसी से आप नफरत नहीं करोगे, किसी को आप हे दृष्टि से नहीं देखोगे, सबको समान दृष्टि से देखोगे। और जब समान दृष्टि से देखोगे तो कभी ये नहीं उसके साथ व्यवहार करोगे, बड़ा गरीब है, बड़ा असहाय है, बड़ा बदसूरत है, इसकी तो कोई भी चीज नहीं ठीक है। आप ये देख ही नहीं रहे। जब आप भगवान देख रहे हो तो फिर आपकी क्या है, समदृष्टि, समदृष्टि रहेगी, है ही भगवान। यही भगवान अनेक रूपों में हमारे सामने आया है। तो फिर आपका उसके साथ में भाव, आप फिर भगवान के भाव से जब उसको देखोगे तो आप उसको अच्छे से प्यार भी करोगे, उसको अच्छे से मान सम्मान भी दोगे। जब आप किसी को गरीब देखते हो, असहाय देखते हो, कमजोर देखते हो,
तो आप उसको निग्लेक्ट करते हो, अपमानित करते हो, और उसको जो उसके साथ व्यवहार आपका गलत होता है। ये व्यवहार गलत कब हुआ? व्यवहार आपका गलत उस समय हुआ जब आपने उसको गरीब, असहाय, कमजोर देखा। ये बात सही है कि ज्ञानी भी, ब्रह्म ज्ञानी भी सबके साथ में एक व्यवहार नहीं करता। व्यवहार हर एक के अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग उसका उसका कद देख करके उसके साथ में ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी भी व्यवहार करता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी सम में समदृष्टि रखता है और समभाव रखता है। कैसे? जैसे आपके घर में शादी विवाह हुई और शादी विवाह में आपने अपने सभी रिश्तेदार, दोस्त यार बुलाया, आपने उनको अपने यहाँ पर घर में बैठाया, पंडाल में उनको अच्छे से खिलाया पिलाया, सब कुछ आपने किया। लेकिन जो जमादार है, जो भंगी है, उसको आप अपने ड्राइंग रूम में बैठा के नहीं खिलाओगे पिलाओगे। आपके रिश्तेदार आए, दोस्त आ रहे, आप उनको अपने ड्राइंग में बैठाया, खिलाया पिलाया, मान सम्मान दिया। आप वही जमादार जो जमादार का काम कर रहा है, सड़क बटोर रहा है, उसको आप कमरे में नहीं बैठाओगे, वहां पर कमरे में बैठाते हो तो आप गलत करते हो। लेकिन जो खिलाया पिलाया आपने अपने रिश्तेदार मेहमान को है, सामान सब उसको आप और ज्यादा देते हो। एक पोटली बना के दे दिया उसके साथ में कि इसको भी देना, ये भी खाएगा, तो उसको आप अपने मेहमान से ज्यादा उसको देते हो। तो व्यवहार सब नहीं हो सकता है। आप जो व्यवहार आप गुरु से करते हो, वो व्यवहार आप शिष्य से नहीं कर सकते। जो व्यवहार आप अपने घर में जो बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा लगाती है, उसके साथ जो व्यवहार आप करोगे, वो व्यवहार आप अपनी जो है चाचा ताऊ और रिश्तेदार और सगे दोस्त से नहीं कर सकते। तो व्यवहार अलग अलग, समदृष्टि, समभाव, ये जो है रखना चाहिए। इसमें एक राजा उलझ गया। उलझ क्या गया? जब गुरुजी ने कहा कि समदृष्टि रखो और समभाव रखो, तो राजा का मन अपने राजमहल में जो नौकरानी थी, दासी थी, उसके ऊपर उसका मन आता था। और जब गुरु की वाणी सुनी तो बड़ा खुश हो गया। गुरु ने कहा है कि समदृष्टि रखो। अब जो रानी है वही ये भी है, दासी भी है, तो उसके साथ में वो रानी जैसा व्यवहार करने लगा। रानी ने देखा कि राजा आज ये वाणी सुन के आया है और ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो रानी ने गुरु से ये शिकायत की। गुरु जी ने क्या बोला? कहा कल हम तुम्हारे घर पर महल में खाना खाने आएंगे, तब हम तुम्हारे राजा को इसका जवाब देंगे। तुम क्या करना, हमारे लिए जैसे 56 प्रकार का भोग होता है वो लगाना, और राजा की थाली में तुम जो है उसमें तुम जो है क्या रख देना, उसमें तुम विष्ठा रख देना। उसने ऐसा कर दिया। जब राजा के सामने वो रखा गया तो राजा दम आग बबूला हो गया कि तुमने ये मेरे सामने रखा है, ये मैं भोजन करूंगा, और तुमने संग सामने रखा है 56 प्रकार भोग। जब बहुत आग बबूला हुआ
तब संत ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहा, जब तुम रानी और दासी में कोई फर्क नहीं है, तो उसी तरीके से 56 भोग और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो वो यहां तक कि गुरु को गुस्सा हो गया, राजा नाराज हो गया, कहा आप खाओगे इसको? तो गुरु ने कितना अच्छा जवाब दिया, गुरु नाराज नहीं हुए। गुरु ने जवाब दिया, हाँ मैं इसको सुअर के रूप में मैं इसको भोजन करता हूं। सुअर का सबसे प्रिय भोजन है विष्ठा। तो कहा सुअर के रूप में मैं ही खाता हूं। तो कहा जब तुमको रानी और दासी में कोई फर्क नजर नहीं आता और तुम दासी को रानी के दर्जा दे बैठे हो, तो इसको भी खाओ। कहा पानी एक है, चाहे आपके घर का साफ टंकी का पानी हो, नल का, और चाहे मोहरी का पानी हो। आप मोहरी के पानी से खाना बना लो, मोहरी के पानी को पी लो, तो पियोगे, पानी तो वो भी है। ये बोला गया है कि समदृष्टि रखो, समभाव रखो, समवर्तन नहीं, समदृष्टि रखो कि ये दासी में भी भगवान है। तो दासी के साथ में तुम अत्याचार नहीं करोगे, दासी के साथ में तुम गलत व्यवहार नहीं करोगे। जब भगवान का भाव रखोगे तो सबसे तुम्हारा जो है प्रेम रहेगा। तो जब ज्ञान को कोई उल्टा पुल्टा अपने मतलब का लगा लेता है तो वहीं पर ही नुकसान होता है। इसीलिए बोला गया गुरु से पूछ पूछ के ज्ञान को जीवन में लगाना चाहिए। फिर उसके आगे बोला, परमात्मा ने जितनी शक्लें उतनी प्रकार की अकलें बनाई हैं, तुम सर्व में आत्म भाव रखो। फिर इसके बाद, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन निर्मल करे स्वभाव। जो आपके विरोधी हैं, निंदक हैं, उनके लिए गुरु ने क्या बोला? घर में आंगन में कुटिया बना के छवा के उनको रखो, उनसे नफरत नहीं करो। जब वो आपके नजदीक रहेंगे तो आपकी सारी बुराइयों को क्या है वो निकालेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। तो क्या है वो तुम्हारी सफाई, अगर कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए साबुन और पानी चाहिए। लेकिन ये निंदक इतने अच्छे हैं, बिन पानी साबुन के निर्मल करे स्वभाव। ये बिना पानी साबुन के तुम्हारे मन को पवित्र और स्वच्छ साफ बना देंगे। क्यों? जब निंदक सामने रहता है तो आप बड़ा अलर्ट रहते हो, आप अलर्ट रहते हो, कोई गलती नहीं करते। और जब वो निंदक नहीं रहता तो आप असावधान हो जाते हो। और बोला सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए निंदक बड़े अच्छे हैं, उनसे नफरत नहीं करो। बहुत अच्छी बात आगे लिखी है, मगरमच्छ सारे तालाब की गंदगी को खा लेते हैं, ऐसे ही निंदक भी हमारी भूलों को सम करके हमें स्वच्छ बनाते हैं। हमको याद आ रहा है, आज से करीब 20 साल पहले, 25 साल पहले यही बात सत्संग करते समय कहा गया था कि समुद्र में घड़ियाल होते हैं, और अगर घड़ियाल ना हो तो समुद्र काई से पट जाए। समुद्र में इतनी काई होती है कि समुद्र जो है काई से पट जाए। घड़ियाल सारी गंदगी को, सारी काई को खा जाते हैं। तो बोला नहीं, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो आर्गुमेंट बहुत करता है। तो एक बहुत ही पढ़े लिखे अफसर थे, उन्होंने
खड़े होकर कहा हम ये बात नहीं मानते कि घड़ियाल काई खा लेता है और समुद्र से साफ होता है। तो हमको भाई आप मानो न मानो, हम तो नहीं कह रहा मानो मत मानो। मेरे गुरुजी ने ये बात कही है इसलिए मैंने कहा आपसे, कहा हम इसको मान नहीं सकते, हमको मत मानो भाई आप। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई डॉक्टरों से, कई साइंटिस्ट से पूछा पाछा, तो उन लोगों ने सबने कहा ऐसा ठीक लिखा है, सही बताया है, काम नहीं मानते। तो एक डॉक्टर ने उनको एक किताब दिखाई लिखी, जिसमें लिखा था ये साफ साफ, ये समुद्र जो है वो काई से पट जाए अगर घड़ियाल लोग इसको काई को न खाएं तो। तब जाकर के उन्होंने माना, और जब उन्होंने उस किताब में लिखा वो देखा, तब उन्होंने कुछ दिन बाद भरे सेक्शन खड़े होकर के माफी मांगी कि हमसे गलती हुई। हमने कहा भाई इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं, एवट ऊंचा होए तिस ऊंचे को जाने सोए। आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हो तो आप उसके लिए ऐसा कह रहे हो। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं, कभी भी आपको ऐसा लगे कि गलत बता रहे हैं, ये ठीक नहीं है, असंभव है, तब भी आप मौन होकर के चुपचाप सुनो, और इसके बाद में आप जो है गुरु से अलग से पूछो कि आपने ये बात कही है, हम इस पर हमको विश्वास नहीं होता। बड़ी संगत में इस प्रकार से कहते हो तो उससे क्या होता है, उससे आपकी उद्दंडता पता लगती है। और आपने अकेले पूछा कि ऐसा ऐसा इसमें है, तो गुरु आपको प्यार से पूरी बात बताएगा, समझाएगा और प्रमाणित करेगा। क्योंकि अभी हम उस ऊंचाई पर नहीं खड़े हैं तो हमको विश्वास ही नहीं होता। अब जैसे लोग इस पर विश्वास नहीं करते कि आपके साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया, आपको रोना नहीं आया, अरे नहीं रोना आया, तो कहा हम असंभव नहीं मान सकते। तो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि आप टोटल जीव भाव में हो, और जीव भाव में रहने पर आप दुख सुख को नहीं सह सकते। आप दुख में दुखी होगे, सुख में प्रफुल्लित होगे। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब आप ज्ञान को नित्य गुरु मुख से सुनते हो और अपने जीवन में लगाते हो, तब आपके अंदर में वो पावर, वो शक्ति आ जाती है। फिर आगे बोला, ऐसे ही निंदक भी हमारे भूलों को सम करके हमें स्वच्छ बनाते हैं। सम बर्तन नहीं पर सम दृष्टि रखो, नाली के पानी को खाना बनाने के काम में नहीं ला सकते। परमात्मा की सृष्टि में न कोई चीज न कोई व्यक्ति बुरा है। परमात्मा की सृष्टि में न कोई चीज न कोई व्यक्ति बुरा है, कोई चीज बुरी नहीं है। वो हर चीज बुरी आपको लगती है जो आपके इच्छा के विपरीत हो, वो चीज बुरी है। जो चीज आपके इच्छा के अनुकूल हो वो बड़ी अच्छी है। तो ये आप जीव सृष्टि की बात है। ईश्वर सृष्टि में कोई चीज खराब और कोई चीज अच्छी नहीं है। कैसे? इसका एक बहुत सुंदर गुरु जी ने दृष्टांत बताया। क्या बोला? कहा कि एक ही दिन एक सेठ के यहां बच्चा ने जन्म लिया 12 साल बाद शादी के। तो उस बच्चा जो है उसकी बड़ी खुशी मनाई गई, बहुत बहुत उसके लिए नाच गाना हुआ, और पूरे खानदान में उसका जश्न मनाया गया। उसी दिन लकड़ी वाला, जो लकड़ी टॉल जो बेचता है, मुर्दा के लिए लकड़ी बेचता है, उसके वहां पर
2 दिन से खाना नहीं बना था, उसकी बिक्री नहीं हुई थी, कोई मुर्दा नहीं आया था, तो वो बच्चे भूखे थे। और जब वो अर्थी मुर्दा गया टाल पर, तो उसकी जब बिक्री हुई लकड़ी की, तो उसके यहाँ पर उस दिन हलवा बना, सब बच्चों ने हलवा खाया, बड़ी खुशी मनाई। लेकिन जिसके घर में बच्चा मरा था, उसको वहां बड़ा मातम बना। तो एक ही दिन एक ही समय एक जगह हलवा बन रहा है और एक जगह मातम बन रहा है। तो ज्यूइश सिस्टम में जिसके यहाँ पर डेथ हुई उसको मातम बन रहा है, और जिसकी बिक्री हुई, जिसके बच्चे खा पी रहे हैं, उसको खुशी मनाएगी। तो ज्यूइश सिस्टम में क्या है? परिवर्तन है। ज्यूइश सिस्टम में सुख दुख है, लाभ हानि है। ईश्वर की सृष्टि में न कोई लाभ है न कोई हानि है। ईश्वर की सृष्टि में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। जो कुछ उतार चढ़ाव है वो जीव की सृष्टि में है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं कि जीव सृष्टि से ऊपर उठ करके ईश्वर सृष्टि में विचरण करो। आप जब ईश्वर सृष्टि में आ जाते हो तो आपको भी कोई दुख नहीं लगता। आपको दुख कब लगता है? जब आप ईश्वर सृष्टि में, अपनी सृष्टि में आते हो। जीव सृष्टि में दुख सुख दोनों है, और ईश्वर सृष्टि में क्या है? ईश्वर सृष्टि में आनंद ही आनंद है। बस आनंद का उल्टा ना आनंद नहीं होता, सुख का उल्टा दुख होता है। तो ऐसे में आप जीव सृष्टि से ऊपर उठ करके ईश्वर की सृष्टि में आ जाओगे तो आप हर समय अपने आनंद में रहोगे। फिर आगे बोला, सम बर्तन नहीं पर सम दृष्टि रखो। नाली के पानी को खाना बनाने के काम में नहीं ला सकते। परमात्मा की सृष्टि में न कोई चीज न कोई व्यक्ति बुरा है। दुनिया की कोई चीज बुरी नहीं है और दुनिया का कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। ईश्वर सृष्टि में सब अच्छा ही अच्छा है। तो हम ईश्वर सृष्टि में विचरण करेंगे तो हमको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। ठीक है? हाँ, क्या बोल रही है वंदना जी? वंदना अग्रवाल कलाई देवी। जी हरिओम। हाँ, हरिओम वंदना हरिओम। जी, हरिओम। क्या बता रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। संभाव संवर्तन का जो डिफरेंस है वो बहुत है। हम संभाव मतलब सबको बराबर मानते हैं समदृष्टि से, कि सब कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता, कोई नीच ऊंच नहीं होता, सब बराबर होता है, सब ईश्वर के ही अंश हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उनको बगल में बैठा ले या ड्राइंग रूम में बैठा ले, रानी के इक्विवेलेंट मतलब रानी के बराबर उसको मान सम्मान दे। मतलब कहते कहते कि अर्थ का अगर अनर्थ अलग गलत तरीके से हम उठाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए पूछे गुरु से पूछ के उठाना चाहिए। चलिए भजन सुना दीजिए। एक एक पॉइंट। जी हेलो। सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, ज्ञान वर्षा हुए हैं हमारे लिए, ज्ञान वर्षा हुए हैं हमारे लिए, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए। देखने में गुरु अपना साकार है, पर ये सच है यही तो निराकार है। डूबतों को बारे जो भाव में गिरे, डूबतों को बारे जो भाव में गिरे, और कहते भला किसको अवतार है, और कहते भला किसको अवतार
हैं, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए। सच के पथ से तो रहते थे अनजान हम, मिथ्या बातों से होते परेशान हम, यूं ही चलते तो बन जाते शैतान हम, यूं ही चलते तो बन जाते शैतान हम। अब ये जाना प्रभु की है संतान हम, अब ये जाना प्रभु की है संतान हम, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए। तेरा शुक्राना मैं किस जुबान से करूं, ऐसा कर दो कि वचनों पे तेरे चलूं, और कर्मों के बंधन न बांधे मुझे, और कर्मों के बंधन न बांधे मुझे, सूखा पत्ता मैं बन के पवन में उड़ूं, सूखा पत्ता मैं बन के पवन में उड़ूं, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए। ज्ञान वर्षा हुए हैं हमारे लिए, प्रेम वर्षा हुए हैं हमारे लिए, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ शीलू जी, शीलू गुप्ता जी। और एक सूचना ये कि आपकी जो संडे आएगा, इस संडे से घर पर सत्संग जैसे होता था होगा 11 बजे से 11 से 1 तक, ऑनलाइन भी रहेगा और घर पर भी सब लोग आ सकते हैं। घर पर इस संडे शुरू करेंगे। शीलू जी क्या बता रही हैं? हेलो गुरुजी। हाँ, जी गुरुजी, हमें जो है सभी व्यक्ति के प्रति, हर पर्सन के प्रति समभाव और समदृष्टि रहनी चाहिए हमारी, परंतु जो हमारा व्यवहार होगा वो उस व्यक्तित्व के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और गुरुजी, यदि हम गुरुजी की छत छाया में आ जाते हैं तो हम दूसरों को छत छाया प्रदान कर सकते हैं। बहुत सुंदर। और कुछ कोई भजन याद किया नया? गुरुजी अभी तो नहीं, मैं इस बार संडे को मैं जरूर तैयार कर लूंगी। संडे को तैयार करना, तो संडे को फिर आप घर आना, सुनेंगे आपसे, ठीक है? जी गुरु। हाँ, ठीक। हाँ जी। हाँ मिनी जी, हरिओम। मिनी मालविया जी, हरिओम। हाँ मिनी मालविया जी, आवाज अरे भाई आप भी आई एकदम आ रही। बहुत क्या भैया बता आपको रही है? प्रणाम प्रणाम। कल आप प्रणाम करना चाह रहे थे, कल करवा चौथ है, और आप बोल रहे हम बार बोलने नहीं किया, क्या मेरे नाम पे आया तो वो श्याम भैया बोलने लगे, बोल नहीं पाए कल। चलिए कोई बात नहीं, आज बोल भैया दीजिए क्या बता रही है? भैया बहुत अच्छी बात लगी कि हम सबके साथ से एक समान व्यवहार नहीं करते। जो आपने ये बताया कि नौकर घर में आते हैं, झाड़ू पोछी वाली आती है, हम सबके साथ एक समान व्यवहार नहीं करते। जैसे अपने बड़ों के साथ, जो हमें जो अच्छा लगे अपने गुरु से पूछ करके करना चाहिए, जो कार्य अच्छा लगे। हमें तो ये लगता है कि आपसे पूछ के जो कार्य करेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली, दुर्गेश भैया। गुरु जी। हाँ दुर्गेश भैया। हाँ प्रणाम प्रणाम। क्या बता रहे हैं? हाँ गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं देखा कि हम लोगों को अभी मधु आंटी का जो हमने सभी के मुखों से जो सुना, सबके लोगों से सुना मैंने, ये कितना प्रेरणा देता है, कितना प्रेरणा दिया, कितना हम लोगों को, मतलब हमने सुना था कि लोग जो है सब कुछ यही रह जाता है
ये बड़े बुजुर्गों के मन से या किसी सत्संग प्रेमियों के मुंह से सुना। सब कुछ जग में यही रह जाना है, जो आप किसी के लिए करते हो, प्रेम किसी के साथ आपने किया, किसी का वो रह जाता है, बस नाम रह जाता है उनका जो है, इस तरीके से। तो जितना मैंने जो सुना, कितना अच्छा लगा और कितना प्रेरणा मिला हमें। हम तो इस चीज आपकी आवाज रुक गई, नहीं आ रही है। वो बोल रही थी कहाँ से? हाँ, तो ये गुरु जी बहुत अच्छा लगा और बहुत 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 अच्छा लगा। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, बताइए। हाँ गुरु जी, वो कनेक्टिविटी है। हाँ गुरु जी, बहुत ही अच्छा लगा हमें, तो बहुत प्रेरणा मिला, बहुत कुछ इसमें। ये जो जिनके हमने दर्शन किए, जो लोग थे, सबके दर्शन हुए, सबकी बातों सुना और इससे बहुत प्रेरणा मिला, बहुत कुछ समझ में आई। वाकई में दुनिया में कुछ भी, जितने लोगों ने बोला, कोई किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ वो इतना अच्छा सोना इतना अच्छा गोल्ड पहनती थी, इतना अच्छा कपड़ा लेती थी, वहां सेल में इतने अच्छे ऑफर से लाती थी, ये सब कोई नहीं बोला। बोला क्या कि जो उन्होंने किया, अच्छे किसी को अच्छी राह दिखाई, किसी को अच्छा जो बात बताई, जो ज्ञान की बात बताई, सब उस चीज को माने हैं, समझे, वो सारी बखान की। और बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत प्रेरणा मिला हमें। हाँ, और आज की अच्छी लगी बात, ओपन स्ट्री क्या मिला इनको, आपको क्या मिला? हाँ, आप लोगों की प्रसन्नता देख करके हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्या बता रही हैं? हाँ गुरुजी, मुझे भी हमने जो बात सुनी मधु आंटी की, तो काफी तारीफ करने लायक है। मतलब तारीफ क्या, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है जो हम उनकी तारीफ में कुछ कह सकें। हमने तो देखा नहीं रूबरू, लेकिन उनकी बातें सुनी हमने। इतने सत्संग में जितने भी भाई बहने और जो भी थे, मतलब उनकी जो तारीफें सुनी है हमने, बहुत अच्छा लगा। और हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हम भी उन कदमों पर, मतलब उस राह पर चलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो। हाँ बिल्कुल। गुरुजी भजन सुनाना चाहते हैं? हैं? हाँ, एक लाइन सुना दीजिए, एक स्टेंज सुना दीजिए, सुनाइए। एक ही। हाँ सुनाइए, नहीं, हाँ सुनाइए आप। दुनिया से मैं हारा, आया तेरे दरबार। दुनिया से मैं हारा, आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से जो मैं हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में गुरुजी तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में गुरुजी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया, तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया, तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। सब कुछ गवाया, बस लाज बची है। तुम पे गुरुजी मेरी आस टिकी है।
सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुम पे गुरुजी मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। जिनको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया गुरुजी तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया गुरुजी तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। ओम गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भजन है। हाँ नीलू जी, नीलू जी, नीलू जी, अतरसुया, आवाज जा रही है हमारे हाँ बहुत खुनकी से आ रही है आवाज। हाँ क्या बता रही नीलू? जी गुरुजी, जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा सच में। सबके साथ समभाव होना चाहिए, समवर्तन नहीं होना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी लगी। और ये बहुत अच्छा लगा कि सच बात है, जब हमारे सामने कोई प्रतिकूल व्यक्ति होता है तो उसमें अपने आप को संयमित करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्हीं की कृपा है, आज ये गुरु ने दृष्टि दे दी है कि उन्हीं की कृपा है कि हम सुजागी से आगे बढ़ते हैं और हमारे जो है। हाँ क्या बता रही हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। जी बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। हाँ चित्रा रानी, चित्रा जी क्या बता रही है? चित्रानी क्या हो बताइए। हाँ गुरुजी, हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा लगा कि जैसे आप बताए ना, मगरमच्छ समुद्र के सारी गंदगी को खा जाता है, इसी तरह निंदक भी अच्छे होते हैं जो हमारे सारे विकारों को कैसे खा लेते हैं। गुरु के बच्चे हृदय हाँ साफ होता संगीता चला रानी, जाता है। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी कि अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रिय। हाँ लक्ष्मी जी, हाँ अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए इसी बात पर जो ना ओम का जाप कर लीजिए। चलिए बहुत सुंदर बताया आपने, सब सुंदर आपने बताया। ओ